Now we will study about the characters of poor people, manifestation of poverty. मतलब पॉवर्टी का जो बढ़ना है और उस बढ़ने से जो एक फीचर्स डेवलप होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, जिसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस। मतलब कैसे आप पता करोगे कोई व्यक्ति गरीब है। तो आपके लिए पहला पॉइंट आपको सपोर्ट करता है, दे लिव इन हर्ट्स। वो कहाँ रहता है बेचारा? गरीब व्यक्ति झोपड़ियों में रहता है, उसके पक्के मकान नहीं हैं, उसके कंक्रीट के हाउसेस नहीं हैं। सम ऑफ देम डोंट हैव एनी शेल्टर। उनको मतलब उनके सर के ऊपर छत नहीं है। छत का होना मतलब क्या है कि समवेयर दे आर गेटिंग, अपनी रात को गुजारने के लिए उनके पास कुछ साधन है। दिन भर काम करने के बाद जब एक गरीब आता है तो वो कहाँ रहे। आप स्कूल से आते हैं तो आपको मालूम है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। हम घर जाएंगे तो मेरी मम्मा जो है मेरे लिए गरम गरम खाना बना कर देंगी, कितना अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा करो, हाँ, अपनी मम्मा के साथ मिलकर ऐसा करो कि मम्मा मैं स्कूल से आऊँगी या आऊँगा और मुझे खाना ना मिले या सूखी रोटी मिल जाए। एक प्रैक्टिकल करो एक दिन, या एक दिन तुम फास्टिंग करके देख लो। फास्टिंग तो हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालने वाला होता है, ये तो बहुत ही साइंटिफिक है। एक दिन जरा फास्टिंग करो, इसलिए करो कि उस गरीब की आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करो और गरीब को समझो, गरीबी को समझो कि कितना कष्ट होता होगा एक गरीब को जब उसको 2 जून की रोटी नहीं मिलती होगी। हम मॉल में जाते हैं और बिना किसी बार्गेनिंग के बड़े प्राउडली हम पैसे निकाल कर दे देते हैं, लेकिन अब छोटी दुकान, सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो आलू कितने रुपए हो, कितना मोल भाव करती है। मैं ये नहीं कह रहा, इकोनॉमिक्स के टीचर होने के नाते, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता कि आप बार्गेनिंग ना करो, लेकिन जरा सोचो, आत्माओं के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करो। हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है, इन विलेजेस दे आर लैंडलेस। गाँव में उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, एंड सम ऑफ देम हैव स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड। और कुछ के पास ज़मीनें हैं तो छोटी ज़मीनें हैं जहाँ पर ट्रैक्टर की से जुताई भी नहीं हो सकती। जिसको ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता वो डेब्ट ट्रैप के अंतर्गत है। दे डोंट गेट सफिशिएंट फूड, स्टारवेशन इज कॉमन अमंग देम। भुखमरी जो कॉमन है। याद करो अंग्रेजों के समय आए हुए उस ड्रॉट को, जब लाखों लोग मर गए थे और गिद्धों ने उनके उनके बॉडी को खाया था। वल्चर्स, दे एट देयर बॉडी। चिल्ड्रन सफर्स फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। और जब भोजन नहीं है तो बच्चे क्या है, हमारे शरीर को कुछ न्यूट्रिशियस एलिमेंट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फैट, जिसको वसा को फैट कहते हैं। तो हमको कुछ न्यूट्रिशियस एलिमेंट की ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं मिले तो बॉडी डिसेप हो सकती है, घुटने मुड़ सकते हैं, पेट बाहर निकल सकता है। इसको मारिस्मस का रोग कहा जाता है, जिसमें छोटे बच्चों के पेट बाहर निकल आते हैं। मेंटल डेवलपमेंट रुक सकता है। ऐसा माना जाता है कि 8 साल तक अगर बच्चों की नॉरिशिंग प्रॉपर हो, इसलिए कहा जाता है जब हमारी बहनें और माताएं जब प्रेगनेंसी की अवस्था में होती हैं तो कहा जाता है कि उनको अच्छे फूड को देने की ज़रूरत है। आपको याद होगा, अगर आपने सुना होगा अभिमन्यु की कथा, अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में। और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है डियर, कि जब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ की हर संवेदना को बच्चा महसूस करता है। इसलिए कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिषि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। तो ये आप समझ लो कि हमको बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और अगर इस स्टेज में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, अच्छा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो सोसाइटी क्या होगी? वही होगी जो वहाँ हो रहा है। ठीक है, दे आर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट। और एक साइक्लिक चक्र के रूप में ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एक व्यक्ति गरीब है, वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता, उनके बच्चे स्किल्ड नहीं होंगे, जॉब नहीं दिया जाएगा, कहा जाएगा
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये वो रीजन के नाम पर कि हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, ऐसे बहुत सारे नेता पैदा हो जाएंगे जो देश की बात कम अपने स्वार्थ की बात ज़्यादा करेंगे, जो जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे और इंग्लैंड, अमेरिका, इटली और कहीं कहीं जाकर पैसे छुपाएंगे, गेटिंग पॉइंट, और हमारे जैसे लोगों को गिद्धों की तरह नोचेंगे, गेटिंग पॉइंट। तो ये होता है गरीबी का दर्द। आगे हम आते हैं, मेनी ऑफ देम सफ़र फ्रॉम डिजीजेज, ऐसे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं किससे, बीमारियों से। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको देखने से घृणा होती है, जिसे देखने का मन नहीं करता है। हेल्थ कंडीशंस इज वेरी पुअर, दे डोंट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। आपने देखा नहीं होगा लेकिन मैंने देखा है, हमारे और आपके, आप जैसे बच्चे जो हैं, हमारे और आपके घरों में खाते समय कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो हम मना कर देते हैं, नहीं बेटा नहीं खाना है, नीचे का नहीं खाते। और कुछ लोग हमने देखा है अपनी आंखों से, और उस दर्द को देख नहीं पाने की वजह से हट जाना पड़ा, क्योंकि आप जब किसी को दे नहीं सकते हो तो कम से कम उसकी भूख लगी हुई तो कुछ भी तो खा रहा है, गेटिंग पॉइंट, नहीं दे पाते हो, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। मैंने देखा है कि जूठे पत्तलों को भी खाते हुए, जूठा पत्तल समझते हो, हाँ पत्तल समझते हो, जो प्लेट्स होती है ना, उनको हिंदी में पत्तल कहते हैं, ठीक है। तो गाँव में इस तरह की स्थितियों को आपको, मैं बहुत पहले 30-32 साल पहले जब मैं छोटा था, क्लास 5th 6th में रहा हूँगा, तब की बात है, तब इस तरह के सीन को मैं देखा और मन द्रवित होता है। बचपन में कुछ इस तरह के संस्कार मिल गए कि इतना मन सेंसिटिव हो जाता है इस तरह की स्थितियों को देखकर। तो समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य कार और इस तरह की फैसिलिटीज़ को अवेल करना ही नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ और भी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज इज ऑल्सो द नीड ऑफ द प्रेजेंट मॉडर्न गवर्नेंस। द चिल्ड्रेन डोंट गेट एजुकेशन, जिसकी चर्चा हमने कहा, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते। पढ़ने से पहले तो खाना जरूरी है, तो खा ही नहीं पाते तो पढ़ने की बात तो बाद में ही आती है। दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड फॉल इनटू डेब्ट ट्रैप, और वो जब मांगते हैं अपनी स्थिति को बदलने के लिए किसी मनी लेंडर के पास आते हैं, तो मनी लेंडर का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर नहीं भी हुआ तब भी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाएंगी कि वो डेब्ट ट्रैप का शिकार हो जाएगा। गरीबी का एक दूसरा कारण भी है कि पॉपुलेशन का बढ़ना। कभी कभी हमारे जो परिवार हैं इतने लंबे चौड़े बड़े हो जाते हैं कि एक फादर 1000 रुपये की इनकम करने वाला 10 बच्चों को कैसे पालेगा। तो कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है, उनकी गरीबी का कारण ये बढ़ता हुआ परिवार है। तो केवल हमको एक स्तर पर काम करने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीपल लेवल पर काम करने की जरूरत है। जो धार्मिक नेता हैं उनको प्रयास करने की जरूरत है। धार्मिक नेता भी अनपढ़ हैं, उनको भी समझ नहीं है कि समाज और देश और व्यक्ति की परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। या तो धर्म का इंटरप्रिटेशन उनको नहीं आता है कि क्या होना चाहिए, या कुछ गलत है ही, जो भी कारण, तो हमको ज़रूरत है हर लेवल पर प्रयास करने की, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो एनजीओ के द्वारा हो, चाहे हमारे और जैसे अच्छे लोगों का, कि हम जब पैसा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों नहीं अपने बच्चों में संस्कार डालें कि हम बर्थडे एक गरीब के साथ सेलिब्रेट करें, उस गरीब को कुछ कपड़े देकर हम करना। हमारे पास कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों हम अपने बच्चों को अननेसेसरी कपड़े खरीद के उनको मतलब एक गलत संस्कार दें, क्यों नहीं हम उनको एक अच्छा संस्कार दें। एक जैन लड़की की मुझे याद आ रही है इस समय, वो उसके फादर बहुत ही अमीर थे। ये निश्चित रूप से बेटी और पिता का सहयोग होगा, ऐसी बेटियां पूजनीय है हमारे देशों में, जिनके माता पिता भी ऐसे पूजनीय हैं, जिन्होंने अपने बच्चियों के अंदर इस तरह के संस्कार दिए। लगभग मुझे याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्ट फिगर, मतलब करोड़ों में 40 करोड़ रुपए की या कुछ इस तरह का एक्सपेंडिचर था, उन लोगों ने मान के चले थे कि इतना लगभग एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ डेटा ज़्यादा हो, लेकिन करोड़ों में था, खैर इतना ही आप मान लो। और उन्होंने कहा, बेटी ने कहा कि नहीं मैं मंदिर में शादी करूँगी, और उसने मंदिर में शादी किया, और अपना जितना पैसा एक्सपेंडिचर होने वाला था उस पैसे से उसने गरीबों के लिए
मकान बना दिया और उसी मकान के बीच में उसकी शादी, छोटा सा मंदिर और उसमें शादी। तो ऐसे लोग हैं जो दैवीय आत्माओं से, स्पिरिचुअल एटीट्यूड से भरे हैं। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। चलिए